नौशाद सिद्दीकी आज बोलते हैं कि यहाँ पे ममता बनर्जी का सरकार है और इतने बम और बंदूक कहाँ से आया। मैं बोलूँगा कि अगर रूलिंग पार्टी का रहने के बावजूद भी रूलिंग पार्टी का हर कर्मी के हाथ में सिर्फ बैम्बो और डंडा रहे और आप लोग के हाथ में अगर गन और बम रहे तो साबित हो जाता है कि आप लोग 110% ममता बनर्जी को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिए और आप लोग भांगोड़ में ऐसा हिंसा की राजनीति करके तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में आप लोग एक ऐसा मोमेंट बनाना चाह रहे ताकि भांगोड़ में दोबारा से आप लोग सरकार आए। लेकिन आप लोग का ये सपना रह जाएगा कि तृणमूल कांग्रेस डेवलपमेंट के माध्यम से जीता है, ना कि बांस निकाल के मार के जीता है। तृणमूल कांग्रेस डेवलपमेंट दे करके जीता है। पब्लिक ने तृणमूल कांग्रेस का डेवलपमेंट को देख के उसको चुना है। तो इस जगह पे खड़ा होकर नुसरत जहां क्यों, अगर कोई और भी नेता हो या नेत्री हो, अगर उनके बातों से पार्टी को नुकसान होगा तो हमारे तृणमूल कांग्रेस का कर्मी के हिसाब से हम लोग को इस मुद्दे पे हम लोग को बोलना चाहिए ताकि वो भी अपना गलती को करेक्शन कर पाए। एक औरत है जो बंगाल में हर किसी का आंसू पोंछ के उसके मुंह पे हंसी दे सकता है, जो कि 3 बार का सरकार ममता बनर्जी ये साबित कर दी कि देखो चाहे कुछ भी हो, आम्फान हो, यश आए या कोरोना आए, हमेशा ममता बनर्जी अपने ऊपर सारा जोखम लेकर के पब्लिक को जो है हमेशा सेव करता है। ममता बनर्जी अपने लक्ष्य पे अटूट है और ममता बनर्जी एक ऐसी नेत्री है जो कभी भी अपना स्पाइनल कॉर्ड बेचने वाली नहीं है। तो इस जगह पे खड़ा होकर ममता बनर्जी सारे स्टेट का हर पार्टीज को अप्रोच किया है, इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आया तब से भारत का सिर्फ मैं बोलूँगा डिमोनेटाइजेशन हुआ है, डाउन पे गया है, कभी भी अप नहीं गया है। तो ममता बनर्जी देश के लिए सोचती है, वो देशभक्त औरत है और जहाँ पे खड़ा होकर मैं बोलूँगा कि नरेंद्र मोदी जो है देशद्रोही का काम कर रहे हैं, जो कि भारत का हर कुछ बेच दे रहे वो। मतलब अभी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सब कुछ बेचने के बाद इसके बाद शायद नरेंद्र मोदी खुद अपना माँ का आंचल के नीचे पे ढूंढे कि और कुछ बचा हुआ या नहीं जो जिसको मैं बेच दूँ। तो उस जगह पे खड़ा होकर ममता बनर्जी हमेशा चाहती है कि भारत का कुछ भला हो। जैसे पश्चिम बंगाल को उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया है, उनका सपना है कि भारत को भी वैसे हम लोग सजाएंगे। तो इस चीज़ों में मैं बोलूँगा कि जितने भी और भी पार्टीज़ है सबको ममता बनर्जी का समर्थन करना चाहिए। देखिए मैं एक ही बात बोलूँगा कि ऑपोजिशन तृणमूल को कमज़ोर करने का कोशिश आज से नहीं, जब से 2014 से जब से बीजेपी सरकार में आए तब से लेकर के भारतीय जनता पार्टी देश का तो हर प्रॉपर्टी बेच चुके हैं और साथ में देश का हर प्राइवेट सेक्टर को खरीद चुके, सीबीआई, ईडी, संविधान को भी खरीद चुके। तो उस जगह पे खड़ा होकर के मैं एक ही बात बोलूँगा कि विरोधी को मौका नहीं चाहिए, विरोधी के पास हमेशा मौका है। तो जहाँ पे खड़ा होकर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी बार बार एक ही बात बोल रहे हैं कि हम लोग जो है पब्लिक के पास एहसानमंद है, पब्लिक नेता के पास एहसानमंद नहीं है, क्योंकि पब्लिक ने वोट दिया है, तृणमूल कांग्रेस को चुना है, बदले में हर नेता को पब्लिक को जो है परिसेवा देना है, हर पब्लिक का जो डिमांड है उसको हम लोग को पूरा करना है। उसी जगह पे खड़ा होके अगर हमारा कोई नेता या नेत्री अगर पब्लिक को ऐसा कोई मैसेज दे कि कोई भी अगर वोट मांगने आए तो हम लोग बांस निकालेंगे, तो मैं एक ही बात बोलूँगा, विरोधी हमेशा कोशिश करता है यही साबित करने के लिए कि तृणमूल कांग्रेस हमेशा ताकत से, जिस्म की ताकत से इलेक्शन जीतते हैं। तो मैं बोलूँगा अगर हमारी पार्टी के कोई अगर ऐसा मैसेज देते हैं तो ये हम लोग के पार्टी के का जो है इज्जत के ऊपर उंगली उठता है। तो उसी जगह पे खड़ा होकर मैं एक ही बात बोलूँगा कि तृणमूल कांग्रेस डेवलपमेंट के माध्यम से जीता है, ना कि बांस निकाल के मार के जीता है। तृणमूल कांग्रेस डेवलपमेंट दे करके जीता है। पब्लिक ने तृणमूल कांग्रेस का डेवलपमेंट को देख के उसको चुना है। तो इस जगह पे खड़ा होकर नुसरत जहां क्यों, अगर कोई और भी नेता हो या नेत्री हो, अगर उनके बातों से पार्टी को नुकसान होगा तो हमारे तृणमूल कांग्रेस का कर्मी के हिसाब से हम लोग को इस मुद्दे पे हम लोग को बोलना चाहिए ताकि वो भी अपना गलती को करेक्शन कर पाए। तो ये मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत बोला, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि ऐसा जो वर्ड्स है ये वर्ड्स से पब्लिक जो है तृणमूल कांग्रेस से दूर हटता जाएगा, ना कि तृणमूल कांग्रेस के करीब आएंगे। तो इस जगह पे खड़ा होकर के
मुझे अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग सीनियर अथॉरिटी को कंप्लेन कीजिए। अगर मैं गलत हूँ, तृणमूल सुप्रीमो अगर बोलेंगे जुनैद आपने गलत किया तो जो मुझे सजा देंगे मेरा सुप्रीमो, मैं मान लूँगा। ऐसा नहीं लगता कि नुसरत जहां आपसे बड़ी है और इवन वो टीएमसी पार्टी में सांसद भी हैं, तो क्या लगता है आपसे ज़्यादा तो पार्टी के बारे में सोचती होंगी, तो फिर ऐसा बात? देखिए, मैं एक बात बोलूँगा, वक्त ज़्यादा देने से ही चाहत ज़्यादा बढ़ती, ऐसा नहीं है। ठीक है, ममता बनर्जी, उनका पार्टी तृणमूल पार्टी में वो है, और 2011 में जब वो सरकार में आए तभी ममता बनर्जी को जब मैं देखा था तब मुझे पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता था और इंटरेस्ट भी नहीं था। लेकिन मुझे एक चीज़ पता था, यही एक औरत है जो बंगाल में हर किसी का आंसू पोंछ के उसके मुंह पे हंसी दे सकता है, जो कि 3 बार का सरकार ममता बनर्जी ये साबित कर दी कि देखो चाहे कुछ भी हो, आमफान हो, यश आए या कोरोना आए, हमेशा ममता बनर्जी अपने ऊपर सारा जोखम लेकर के पब्लिक को जो है हमेशा सेव करता है। तो 2021 में मुझे उनका वही अंदाज़ पसंद आया और मैं सोचा कि भाई मुझे अगर सैनिक बनना है, मुझे अगर कर्मी बनना है तो ममता बनर्जी का कर्मी बनना है। तो मेरा चाहत अलग है और बाकी नेताओं का चाहत अलग है। हर नेता का चाहत अगर एक होता तो पार्थो चैटर्जी आज जेल में नहीं होता। उनको सोचना चाहिए था कि उनका गलत कामों से पार्टी को उंगली उठेगा। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, जो सही कर्मी है वो कभी पार्टी के साथ बेईमानी नहीं करेंगे और ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिस काम से पार्टी के ऊपर उंगली उठेगा। तो मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कभी जिससे पार्टी के ऊपर उंगली उठे। ज़रूरत पड़ेगा तो पार्टी नहीं करूंगा, सिर्फ वोटर बन के रह जाऊंगा और ज़िंदगी भर ममता बनर्जी को सपोर्ट करता रह जाऊँगा। ये आप लोग ने बोला कि पत्थरबाजी तृणमूल ने किया है, लेकिन मैं बोलूँगा आर्म्स और बम आईएसएफ के हाथों पे देखा गया, तृणमूल कांग्रेस का हाथ में नहीं देखा गया। जहाँ पे आईएसएफ बमबाजी कर रहा है, जहाँ पे आईएसएफ के हाथ में बंदूक देखा जा रहा है, ऑपोजिट में आप देखिएगा तृणमूल कांग्रेस का हाथ में सिर्फ एक डंडा है। तो सेल्फ डिफेंस के लिए उन्होंने डंडा यूज़ किया है और बैम्बोज यूज़ किया है, लेकिन उनके हाथ में बंदूक नहीं पाया गया, उनके हाथ में बम नहीं पाया गया। नौशाद सिद्दीकी आज बोलते हैं कि यहाँ पे ममता बनर्जी का सरकार है और इतने बम और बंदूक कहाँ से आया। मैं बोलूँगा कि अगर रूलिंग पार्टी का रहने के बावजूद भी रूलिंग पार्टी का हर कर्मी के हाथ में सिर्फ बैम्बो और डंडा रहे और आप लोग के हाथ में अगर गन और बम रहे तो साबित हो जाता है कि आप लोग 110% ममता बनर्जी को बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए बीजेपी से हाथ मिला लिए और आप लोग भांगड़ में ऐसा हिंसा की राजनीति करके तृणमूल कांग्रेस के अगेंस्ट में आप लोग एक ऐसा मोमेंट बनाना चाह रहे ताकि भांगड़ में दोबारा से आप लोग सरकार आए। लेकिन आप लोग का ये सपना रह जाएगा, क्योंकि भांगड़ का आदमी भी अब समझ चुका है तृणमूल कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसका साथ अगर देंगे तो भांगड़ का डेवलपमेंट होगा, और आपका साथ देंगे तो जैसे आप पीरजादा बन के थे, पीरजादा बनने के बावजूद भी आप अपना स्पाइनल कॉर्ड बेच चुके बीजेपी के पास, तो बेहतर है पब्लिक बेचा हुआ खुद का जो स्पाइनल कॉर्ड बेचता उसके साथ नहीं रहेंगे, उसी के साथ रहेंगे जो पब्लिक के साथ थे। क्या सच में सेंट्रल फोर्स आ रहा है? ये मेरा सवाल है। केंद्रीय होम मिनिस्टर बीजेपी का है। क्या लगता है कि सच में बंगाल में केंद्रीय भाई जो आपका आएंगे, फोर्स आएंगे, वो एकदम जजमेंट तरीके से वोट करवाएंगे? ये मेरा सवाल रह जाता है। जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी हर प्राइवेट सेक्टर, सीबीआई, ईडी, नेशनल मीडिया सबको खरीद चुका है, इस जगह पे खड़ा होकर हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे यूपी बिहार में इलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे केंद्रीय बाहिनी को दे करके वो लोग वोट करवा के बार बार हारा हुआ सीट को भी जीत में बदलता है। हम लोग नहीं चाहते कि फिर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय बाहिनी के नाम से अपना कोई दलाल भेजे यहाँ पे। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं।